है श्री नाभा गोस्वामी जी कुएं पर बैठ करके कुछ चिंतन कर रहे थे। कि उनके सामने कुछ लोग आए मारवाड़ी, और वे लोग तिलक लगाए, माला पहने हुए, बड़े सुंदर वैष्णव वेश में। और उन लोगों ने श्री नाभा गोस्वामी जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। नाभा गोस्वामी जी ने पूछा, जय हो संत भगवान, वैष्णव भगवान, आप सब कहां से आए? तो उन लोगों ने परिचय दिया कि अमुक क्षेत्र से आए। तो नाभा जी सोचने लगे, अरे वहां के लोग तो कोई आचार विचार मानते नहीं, कोई सदाचार नहीं पालन करते, सब धर्म से विमुख है, भक्ति से विमुख है। और ये लोग इतने बड़े सज्जन है, वो कैसे गए, ऐसे वैष्णव वो कैसे गए? पूछा, वहां कोई संत जी हैं जिनकी कृपा से आप लोग वैष्णव बने हो? तो सबने बड़े आदर के साथ कहा, परम वंदनीय पूज्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की कृपा से हम सब धन्य हुए हैं। ऐसा? तो तुरंत श्री नाभा गोस्वामी जी ने ध्यान किया श्री परशुराम देवाचार्य जी को, और श्री परशुराम देवाचार्य जी को ध्यान किया तो उनका चरित्र सामने दिखाई देने लगा। नाभा गोस्वामी जी गाते हैं, जंगली देश के लोग सब परशुराम किए पार्षद। ये जंगली देश राजपुताना, इन सभी लोगों को, जंगली देश के लोगों को श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने वैष्णव बना करके, धर्म मार्ग पर चला करके, भक्ति में बना करके सबको भगवान का पार्षद रूप बना दिया। सबके भाल में तिलक, गले में माला, पांवों पर छाप, मुख में नाम। आहा, जय हो, सब आनंद, बड़ा आनंद है। सबको पार्षद मत बना दिए। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, चमत्कार श्री परशुराम देवाचार्य जी का ही है। देखो, संत बड़े उपकारी होते हैं, जहां जाते हैं उनको भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान का भक्त बनाते हैं, चाहे जैसे वो बनाते हैं। ज्यों चंदन को पवन नींब पुनि चंदन करई, ज्यों चंदन को पवन नींब पुनि चंदन करई, बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक ज्यों हरई। ज्यों चंदन को पवन, ज्यों माने जैसे, चंदन के वृक्ष से छू करके पवन वायु नीम के पेड़ को, नीम के वृक्ष को चंदन बना देता है। बहुत काल तम निबिड़, जैसे बहुत काल से तिमिर, तम माने अंधकार, निबिड़ माने घना घोर, जैसे बहुत काल से निबिड़ माने घोर, तम माने अंधकार को दीपक जलते ही दूर कर देता है। वैसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज सबको चंदन बना दिए। नीम जैसे लोग को, नीम जैसे कड़ुए विषय प्रधान जीवों को, काम भुजंग डस जब जाही, विषय निम कट लगत न ताही, ऐसे उन लोगों को चंदनवत बना दिए, पूजनीय बना दिए। बहुत काल तम निबिड़, बहुत काल से निबिड़ माने घोर, तम माने जो अंधकार था, ज्ञान अंधकार, उसको भक्ति रूपी चिंतामणि के प्रभाव से दूर कर दिए। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगार, राम भगत चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर, अंदर परम प्रकाश रूप दिन राति
नहीं कछु चाहिए दिया घृत बात। चंदन के गुण धर्म को वायु लेकर के नीम में भर देता है। जो नीम कड़ुआ था, उसके छिलके, उसकी डाली, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल सब कड़ुए थे, लेकिन वायु ने चंदन से हवा लेकर के, चंदन से खुशबू लेकर के नीम में ऐसा भर दिया धीरे धीरे करके कि नीम में खुशबू भर गई, सुगंध आ गई, उनके कड़ुआपन दूर हो गया। अब उसको खाइए, अच्छा लगता है। हाँ, वैसे संत वायु हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कुकर्म वासना कटुतई प्राणी निम्ब समान, निज करनी बल नहीं लहई चंदन तरु भगवान। चंदन तरु भगवान संत है पवन समाना, रूप दिव्य हरि लाए भरे मीठे अज्ञाना। उपकारी गुरु संत मिली रहे और को आसना, होय भक्त हरि गंधमय मिटई कर्म की वासना। चिरवासी अज्ञान दृढ़ देह गुहा भरि दीन, चिरवासी अज्ञान दृढ़ देह गुहा भरि दीन। संत दीपने ज्ञान ते हृदय प्रकाशित कीन। भक्ति का प्रभाव। श्री भट्ट पुनि हरि व्यास, श्री भट्ट पुनि हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई। श्री भट्ट जी महाराज और श्री हरिव्यास, श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, इन युगल संतों के पद चिन्ह पर, मार्ग का अनुसरण किए। श्री भट्ट जी और श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी के मार्ग को अनुसरण किए। उसी रास्ते पर चल करके सबको भक्त बनाते गए। देखो, जीवन में हम किसी न किसी संत महापुरुष को अपना आदर्श बनावे, उनके मार्ग पर, उनके पद चिन्ह पर चलें तो जीवन धन्य होता है। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। कथा कीर्तन नेम, नियम पूर्वक कथा गाते थे, कीर्तन करते थे। रसन हरि गुण उच्चरई, रसन माने जिह्वा से भगवान के गुण का उच्चारण करते थे हमेशा। कथा गावें, कीर्तन करें, भगवान के गुण को उच्चारण करें। गोविंद भक्ति गद रोग गति, तिलक दाम सद वैद्य हद। गोविंद भक्ति गद, गोविंद की भक्ति, भगवान की भक्ति, ये महा औषधि है। भवरोग महागद मान हरि, गद माने औषधि, महान औषधि है, दवा है। रोगगत, रोग समाप्त हो जाता है। तिलक दाम सद वैद्य हद। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज तिलक और दाम माने माला दिया करते थे, और तिलक, माला, नाम छाप दे करके और उनके भव रोग को दूर करके श्री परशुराम देवाचार्य जी सद वैद्य हद, सद माने अच्छे, वैद्य की पराकाष्ठा प्राप्त कर लिए।
अच्छे वैद्य की पराकाष्ठा प्राप्त किए। रघुपति भगति सजीवनि मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। आयुर्वेद के वैद्य दो तरह से दवा करते थे। एक तो वह जो चिरैता आदि से बुखार भगाने की प्रक्रिया करते थे, बड़ा कष्ट होता था, उसमें मरणांत क्लेश होता था। और दूसरा रासायनिक वैद्य, रस बना करके थोड़ा पिला देने से ठीक हो जाना। काठ वैद्य पाले पर्यो, उसका नाम है काठ वैद्य, जो चिरैता आदि से रोग का दूर करते हैं। चिरैता है, नीम है, आदि आदि जो कड़वी चीज, कड़वी वस्तु है। काठ वैद्य पाले पर्यो, रोगी परदादार, औटो जल काढ़ो कुटक देत कलेश अपार।